आपको बता दें इस मेला महोत्सव में बुंदेली कलाकारों के अलावा देश के ख्याति प्राप्त कलाकार भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और कला के रंग बिखेरेंगे। इसको लेकर हमने प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी से चर्चा की। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त हमारे साथ प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी हैं, जो अब एक भव्य महोत्सव की तैयारियों में है। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधे मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, एक पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके ही निगरानी में होते रहे हैं। अब आपके विधानसभा क्षेत्र और गृह नगर में जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्या कुछ खास देने वाले हैं? देखिए, ये जो मंदिर है कलचुरी कालीन मंदिर है और खजुराहो की तर्ज पर बनाया गया मंदिर है और ये बहुत दिव्य और भव्य मंदिर है। हमारी पुरातत्व की बड़ी संपदा है और भगवान भोलेनाथ का स्थान है। तो भगवान भोलेनाथ की नगरी नौलेश्वर महादेव की नगरी में हम नौलेश्वर महोत्सव की शुरुआत पिछले वर्ष हमने की थी, जो 3 दिवसीय कार्यक्रम था। उसको अब आगे बढ़ा के हमने 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम उसमें आयोजित कर रहे हैं। इसके साथ-साथ मेला, प्रदेश स्तरीय एक मेले का आयोजन 10 दिवसीय हम कर रहे हैं, जो 18 से 28 तक चलेगा। तो शुरू के जो दिन हैं, वो शुरू के दिनों में हम मंच उपलब्ध जो करा रहे हैं, वो स्थानीय कलाकारों को, बुंदेलखंड के प्रतिभाओं को मंच देंगे और 18 से 21 तक स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने का काम हम इस मेला प्राधिकरण के माध्यम से मेले में करेंगे और 22 से 26 तक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हम यहाँ पर करने जा उसमें रहे भी हैं। देश के ख्याति प्राप्त कलाकार आएंगे। कलाकार आ रहे हैं, जिसमें शहनाज अख्तर हैं, अपने अभिलिप्सा पांडा हैं, हमारे लखवीर सिंह लखा हैं और शैलेश लोढ़ा जी के नेतृत्व में एक बड़ा कवि सम्मेलन भी हम करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बहुत दिव्य और भव्य होने वाला है। और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, कथक नृत्य हैं, कुचिपुड़ी नृत्य हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो अपनी संस्कृति को प्रकट करने वाले कार्यक्रम हैं, वो सारे कार्यक्रम आयोजनों देखा गया है कि और भी मेले पर और महोत्सव देखे हैं, लेकिन इस बार आपने अपनी विधानसभा और पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए एक हवाई यात्रा का भी बंदोबस्त किया है। निश्चित रूप से हेलीकॉप्टर राइड भी इस मेले में उपलब्ध रहेगी, जिसमें लोग शुल्क देकर हेलीकॉप्टर राइड का आनंद ले पाएंगे, क्योंकि तमाम यात्राएं तो लोग कर लेते हैं, यहाँ तक कि एरोप्लेन की यात्रा भी लोग कर लेते हैं, लेकिन ये हेलीकॉप्टर की यात्रा लोगों का स्वप्न रहता है कि कभी हम हेलीकॉप्टर में बैठें। अभी इसके पहले बड़े-बड़े नेता ही हेलीकॉप्टर में बैठते रहे। तो इस बार हमने प्रयास किया, केवल नेता ही नहीं, आम जनता भी चाहे तो हेलीकॉप्टर राइड का आनंद ले पाए, तो इसका पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। तो ये कि जो आपने जो अभी कहा है कि इसको कैलेंडर में भी दर्ज करवा दिया है संस्कृति विभाग की, तो क्या माना जाए कि हमारे दमों के लिए ये कितनी बड़ी सौगात है? इसको संस्कृति विभाग के कैलेंडर में दर्ज कराने से ये रहता है कि कभी-कभी ये होता है कि पहले महोत्सव शुरू हुआ, फिर कोई दूसरा आया तो बंद हो गया, फिर शुरू हो गया, फिर बंद हो गया। जब कैलेंडर में कोई चीज़ डल जाती है, तो वो निरंतर चलती तो रहती है। मध्य प्रदेश शासन भी इसको कराती मध्य रहेगी। प्रदेश शासन हमेशा इसको करवाता रहेगा। तो ये बड़ी उपलब्धि हमने क्षेत्र को देने का काम किया है कि नौटा महोत्सव, नौलेश्वर महोत्सव के नाम से निरंतर होता रहेगा और ये अब रुकने वाला नहीं है। तो सुना आपने जिस तरीके से मंत्री जी ने कहा है कि अब यहाँ पर शायद सत्ता में कोई भी रहे, लेकिन दमों में महोत्सव, नौटा महोत्सव होता रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के अब अंतर्गत ये कैलेंडर में भी स्थापित हो गया है। अपने सहयोगी लकी सादाब के साथ मैं इम्तियाज चिश्ती, दमोह।